इस बीच राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के 5वीं और 8वीं के बोर्ड के छात्रों को बड़ी राहत यहां पर मिली है। छात्रों को परीक्षा फीस नहीं भरनी होगी। प्राइवेट स्कूलों पर 23 करोड़ का भार आएगा। निजी स्कूल के 32 लाख से ज्यादा छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। 5वीं की 50 रुपए, 8वीं के लिए 100 रुपए परीक्षा शुल्क है। 14 साल बाद 5वीं और 8वीं के छात्र बोर्ड परीक्षा देंगे। बोर्ड परीक्षा का सिंपल पैटर्न रखा गया है। 60 मार्क्स की परीक्षा होगी, लिखित होगी। 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल परीक्षा होगी और प्रोजेक्ट के अलावा 20% मार्क्स अर्धवार्षिक परीक्षा से जोड़े जाएंगे। कक्षा 8वीं में तीसरी भाषा के लिए विकल्प का ऑप्शन भी यहाँ पर विकल्प दिया गया है। संस्कृत, उर्दू, मराठी, हिंदी में इन भाषाओं का विकल्प दिया गया है। अगर छात्र चाहे तो इनमें से किसी एक भाषा को चुन सकते हैं। और चलेंगे राजधानी भोपाल, विस्तार से जानकारी के लिए बातचीत करेंगे सहयोगी अमितांशु से। अमितांशु, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्र छात्राएं 14 साल बाद एक बार फिर से बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां? देखिए, बोर्ड का यहाँ पर जो पैटर्न है वो जारी हो गया है और काफ़ी सिंपल सा इस बार ये पैटर्न जारी हुआ है। 60 जो मार्क्स रहेंगे उसमें लिखित परीक्षा होगी, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क होगा और बाकी के 20% जो मार्क्स हैं वो जोड़े जाएंगे हाफ ईयरली एग्जाम से। देखिए, जिनको ये एग्जाम्स देना है उन्हीं से बातचीत करेंगे कि किस तरीके का पैटर्न है। फिलहाल हम वहाँ पहुँचे हैं मॉडल स्कूल में और बच्चों से जानेंगे। देखिए, ये जो पैटर्न पूरा जारी किया गया है, क्या लगता है किस तरीके का पैटर्न है? आसानी होगी कुछ प्रिपरेशन में? मैम, इसमें बहुत आसानी होगी। हमारे लिए रिटर्न मार्क्स दिए हैं 60%, 20% प्रैक्टिकल दिया है और 20% हमें हाफ ईयरली के दिए। इसमें हमें चॉइस के लिए ऑप्शनल मतलब हमें लैंग्वेजेस भी दी हुई हैं, जिससे हम लैंग्वेजेस चूज़ करके अपने हिसाब से एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्या लगता है ये जो 20 मार्क्स हाफ ईयरली के जोड़े जाने वाले हैं उससे कुछ परेशानी तो नहीं? क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स अच्छे नहीं जाते हैं हाफ ईयरली में। नो मैम, मतलब अच्छा ही है ये हमारे लिए। 20% मार्क्स हमें हाफ ईयरली में दिए गए। देखिए, 20% मार्क्स जो हाफ ईयरली के जोड़ने जाने वाले हैं उसको लेकर बच्चे कह रहे हैं कि अच्छा पैटर्न है। और भी बच्चों से बातचीत करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो पूरा पैटर्न है आपको क्या लगता है कि आपके प्रिपरेशंस पे कितना असर पड़ेगा? अच्छा पैटर्न है या कुछ और होना चाहिए? नहीं, अच्छा पैटर्न है बहुत। आपको क्या लगता है कि पैटर्न किस तरीके का है? सही पैटर्न है या कुछ और होना चाहिए? ये अच्छा पैटर्न है, इससे हमें बहुत इजी होगा। जिस प्रकार से हम बहुत नर्वस फील करते हैं या बहुत घबरा जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम को एकदम से देने में, तो इससे पार्टिसिपेशन करने में बहुत इजी हो जाएगा। जैसे 60 हमारे थ्योरी के हो जाएंगे, प्रैक्टिकल हो जाएगा 20, फिर 20 हाफ ईयरली के हो जाएंगे। इससे बहुत इजी होगा हमारे लिए। इजीली डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा तो इजी पड़ेगा। इजी पड़ेगा। देखिए, डिवाइड हो जाएगा तो इजी पड़ेगा उनको जो है पढ़ाई करना। यहाँ पर ये बच्चों का कहना है। और बिल्कुल अमितांशु, फीस की बात यहाँ कर अगर मैं करूँ आपसे, तो फीस को लेकर कितना भार स्कूलों पर पड़ेगा? जी देखिए, फ़ीस की अगर हम बात करेंगे तो फ़ीस का बात जाहिर सी बात है पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस बार पूरा निजी स्कूलों को जो है उसका शुल्क बनना है। हालांकि जो अधिनियम है बच्चों की पढ़ाई को लेकर, इसको लेकर जो है यहाँ पर जो ये प्रावधान जारी किया गया है, जिसमें 50 जो रुपए हैं वो 5th के लिए जारी किया गया है और 100 रुपये जो हैं वो 8th क्लास के लिए जारी किया गया है। हालांकि यहाँ पर जो स्कूल के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे, मैम इस बार ये पैटर्न तो हुआ ही है अच्छा, लेकिन इस बार जो शुल्क देना है वो पूरा स्कूल को देना है, तो क्या स्कूल पर भार पड़ेगा? हालांकि शुल्क इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में परीक्षा देते हैं। देखिए, विद्यार्थी अगर विद्यालय आते हैं तो हमारा पहला मकसद यही होता है कि हम उनको वो कंफर्ट दे सकें जो वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि एजुकेशन कभी भी उनकी पर्सनल लाइफ से अलग नहीं होती। तो अगर बात कंफर्ट की है, अगर कहीं कोई बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक स्थितियां जिनकी ऐसी नहीं होती, जो कि अपनी पढ़ाई को जिस वजह से जारी कर पाए, तो एक अच्छी पहल है, एक अच्छी सोच है। क्योंकि कोई भी बच्चा सिर्फ एक पैसे की कमी से एजुकेशन से महरूम रह जाए, ये ठीक नहीं है। तो मतलब स्कूल पर अगर भार पड़ेगा, ये जो अतिरिक्त भार रहेगा, कोई परेशानी इतनी ज़्यादा नहीं बनने वाली है आपको लेकर? इस बारे में प्रबंधन करेगा व्यवस्था, और इस बारे में जो भी निर्देश होते हैं उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। पर पहली जिम्मेदारी जो लगती है वो यही है कि हमारे बच्चों को वो माहौल मिले जो वो चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो स्कूल प्रबंधन है वो तैयार है ये बेड़ा उठाने के लिए कि जो शुल्क रहने वाला है, चाहे 50 रुपये जो 5th क्लास की बात अगर हम होता है और 8th क्लास की बात अगर हम करें तो 100 रुपये देना है। स्कूल इसके लिए तैयार है। हालांकि अतिरिक्त भार जो है वो पड़ेगा। बिल्कुल अतिरिक्त भार जो है वो पड़ेगा, स्कूल इसके लिए तैयार है, लेकिन सबके बीच में देखना होगा कि अब परीक्षाओं को लेकर तैयारियां स्कूल कैसी करता है। बहुत शुक्रिया अमितांशु, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।